दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जहीरुद्दीन बाबर के बारे में। ये वो बहादुर और होशियार इंसान थे कि जिसने हिंदुस्तान की सबसे मजबूत और सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनत यानी मुगली सल्तनत की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, ये बात तो हम में से किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि हमारे देश भारत पर सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक अगर किसी ने हुकूमत की थी तो वो थी मुगलिया सल्तनत। मुगलों ने न सिर्फ हमारे देश भारत को एक जगह पर इकट्ठा किया बल्कि साथ साथ इस देश को हद से ज्यादा मजबूत भी किया और ताकतवर भी बनाया। लेकिन न जाने क्यों आज मुगली सल्तनत का जिक्र किया जाता है तो कुछ लोग उनका नाम सुनकर खुश होते हैं, वहीं कुछ लोग उनका नाम सुनकर गुस्सा करने लगते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुगलों के बारे में रियल हिस्ट्री बताने वाले हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। जिस वक्त बाबर अपने बाप की गद्दी पर बैठा उस वक्त बाबर की उम्र 13 साल की थी। अचानक से बाबर के चाचा ने बगावत शुरू कर दी। ना चाहते हुए भी बाबर को अपने चाचा से लड़ाई लड़नी पड़ी और बाबर के हाथों से सल्तनत चली गई। उसके बाद बाबर कई सालों तक जंगलों में फिरता रहा। बाबर ने अपने 30 साल तक की जिंदगी जंगलों में भटक भटक कर गुजार दी। बाबर को जब महसूस हुआ कि अपने वालिद की सल्तनत को नहीं ले पाएगा तो उसने अपने सल्तनत को लेने की बजाय अफगानिस्तान को फतह करने का इरादा बना लिया। सबसे पहले अफगानिस्तान के कुछ इलाकों को फतह किया और उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस वक्त बाबर हिंदुस्तान को फतह करने के लिए हिंदुस्तान आया था उस वक्त बाबर के पास 13,000 की फौज थी और उसका मुकाबला इब्राहिम लोधी से था और इब्राहिम लोधी के पास करीबन 1 लाख की फौज थी। आखिरकार एक दिन पानीपत के मैदान पर एक घमासान युद्ध शुरू हो गई। बाबर ने जब देखा कि इब्राहिम लोधी की फौज खुलकर एक साथ हमला कर रही है तो बाबर ने भी अपने सारे तोप चलाने वाले को ऑर्डर दे दिया और उन्होंने तोप चलाना शुरू कर दिया। उस जंग में तकरीबन बाबर के पास 10 तोपें थी और उनकी मदद से इब्राहिम लोधी को शिकस्त हो गई और इब्राहिम लोधी उसी जंग में मारा गया और बाबर की बड़ी फतह हुई और इसी के साथ बाबर ने हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत कायम कर दी। दिल्ली की सल्तनत पर बैठते ही बाबर के सामने जो सबसे पहली मुसीबत थी वो थी मेवाड़ का राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा बाबर की सल्तनत को कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबर को हिंदुस्तान में राणा सांगा ने ही बुलाया था। राणा सांगा ही बाबर को ये खत लिखा था कि आप भारत आइए और हमें जालिमों से छुड़ाइए, क्योंकि राणा सांगा ये सोच रहा था कि बाबर भी अपने बाप तैमूर की तरह हिंदुस्तान को सिर्फ फतह करेगा और इसे लूट कर चला जाएगा। जब लोधी सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो हम सब मिलकर राजपूत सल्तनत कायम कर लेंगे। आखिरकार दिल्ली की हुकूमत बनने के 1 साल बाद यानी 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच एक घमासान लड़ाई हुई जिसमें बाबर ने राणा सांगा को बड़ी ही आसानी से शिकस्त दे दिया। राणा सांगा की फौज को चंद लम्हों में ही हरा दिया। राणा सांगा को जब ये महसूस हुआ कि वो अब नहीं बच पाएगा तो वो जंग के बीच में ही पीठ दिखाकर भाग गया। कहा जाता है कि बाबर से हारने के ठीक 1 साल बाद ही राणा सांगा की मौत हो गई थी और फिर 1-2 साल के बाद यानी 1530 में बाबर की भी मौत हो गई थी।